गरीब का घर भी, अमीर का आशियाना भी, हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। एमपी के खंडवा के इकलौते रेलवे ओवरब्रिज पर आज दिन भर जाम लगता रहा और पिछले 2-3 दिन से शहर के जो मेन मार्केट हैं उनमें भी जाम की स्थिति है। इसका कारण रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर खरीदी करने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता मार्केट में उमड़ पड़ी है। रेलवे ओवरब्रिज पर जाम की स्थिति कोई पहली बार नहीं है। इस बार तो जो जाम है वो त्यौहार के चलते ज़्यादा लग रहा है, परंतु रेलवे ओवरब्रिज के इकलौता ब्रिज होने के चलते अगर एक्सीडेंट होता है तो जाम लग जाता है। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना के अलावा गाड़ी खराब हो जाती है तो जाम लग जाता है। कोई बड़ा वाहन का मूड स्लो चलने का है तो उसके पीछे सबको स्लो चलना पड़ता है। ये स्थिति है और इस स्थिति में सुधार तब होगा जब यहाँ पर एक तो 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज बन जाएगा। उसके काम में टेक्निकल दिक्कत आ रही है। जो हमने अधिकारियों से बात की उसका लेट होने का कारण प्रमुख है कि सरकार ने पैसा भी जारी किया हुआ है, कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है। टेंडर कई बार हो चुके हैं पर कोई ठेकेदार इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसका कारण है कि रेलवे के जो नियम होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पुल बनाने के नियम से थोड़ा कठोर होते हैं और उसकी परमिशन में बहुत टाइम लगता है। ठेकेदार इंटरेस्टेड नहीं है, सब परमिशन आके रखी है। ये मूल कारण है कि जो 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज है उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के दोनों तरफ काम काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन जो बीच का पोर्शन है रेलवे के ऊपर से और थोड़ा सा गणेश तलई वाली तरफ से उधर काम बाकी है। जो ठेकेदार था वो बीच में ही ठेका छोड़ के भाग गया था और उसने काम अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद नए ठेकेदार को टेंडर किए गए पर कोई भी ठेकेदार इस पूरे काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिंग रोड बाईपास एक ज़रूर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, रूदी से देशगांव। और इसके अलावा एक और चीज़ प्रक्रिया में है जिसका अधिग्रहण शुरू हो चुका है, वो भी हरसूद रोड से जसवाड़ी रोड पे आगे टिटिया जोशी से आगे मिलेगा। हरसूद तरफ से आने वाले वाहन जो जसवाड़ी रोड पे जाना चाहते हैं वो इधर से चले जाएंगे और जो हाईवे पर जाना चाहते हैं वो सीधा देशगांव इंदौर वाली तरफ चले जाएंगे और जिनको बुरहानपुर तरफ जाना है वो इधर से चले जाएंगे। उसमें समय लगेगा। रिंग रोड की बात करें तो शहर में रिंग रोड की गुंजाइश है, पर इस संबंध में जब भी हम विधायक से बात करते हैं तो विधायक का यही कहना है कि शहर में इंटरनल रोड वो बना रहे हैं। उदाहरण के लिए रामेश्वर चौकी के पास से शकर तालाब से होते हुए नागचुन रोड पर उन्होंने एक रोड बनाई है। ऐसे ही जिगजैग करके रोड बनाएंगे। रिंग रोड को लेकर टेक्निकल दिक्कतें हैं। रिंग रोड शहर में ऐसे ही बनाया जा सकता है और बाईपास को लेके काम शुरू हो चुका है, ऐसा विधायक का कहना था। बहरहाल शहर में जो मेन मार्केट है वहीं तक लोगों का ये कहना है कि हमें दिक्कत आती है। अगर हम हरसूद रोड से आते हैं तो इंदिरा चौक तक दिक्कत नहीं आती, जसवाड़ी रोड से आते हैं तो इंदिरा चौक तक कोई खास दिक्कत नहीं आती। रेलवे ओवरब्रिज के अलावा मार्केट में दिक्कत आती है। पंदाना रोड वालों का ये कहना है जो उधर से आते हैं कि आबला नदी के पास से मंडी और मानसिंह मिल चौराहे तक भी कोई खास दिक्कत नहीं आती, उसके बाद दिक्कत आती है। और इधर इंदौर रोड से आते हैं तो हॉस्पिटल पढ़ावा तक कोई खास दिक्कत नहीं आती, उसके बाद आती है। यानी ये जो एरिया है जहाँ पर दिक्कत आती है कमर्शियल एरिया है और कमर्शियल एरिया में अक्सर खरीदारी और कस्टमर वाला मामला होने के चलते ट्रैफिक इशू रहता है। और ये प्रॉब्लम केवल खंडवा ही नहीं अपितु देश के बड़े बड़े महानगर में भी होती है। जहाँ पर कमर्शियल एरिया होता है वहाँ पर बड़े वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर बड़े वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाएं तो भी इसका समाधान निकल सकता है, पर अभी दिक्कत ये है कि उनको डाइवर्ट कहाँ से करेंगे, इसलिए रिंग रोड की ज़रूरत है शहर में। जिगजैग करके भले रोड बने पर जल्द बने, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। जो बाईपास बन रहे हैं 2 हरसूद रोड वाले वो जल्द से जल्द बने। इसके अलावा 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज जल्द से जल्द बने। ठेकेदार को कहे यहाँ के जनप्रतिनिधि कि प्लस माइनस देख लिया जाएगा, बना लो, तब इसमें सुधार हो सकता है। और सुधार हमें भी लाना पड़ेगा, उस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि जनता इस देश की मालिक है, वो जो करे सब सही है। लेकिन फैक्ट ये है कि हर कोई दुकानदार की दुकान के अंदर बाइक घुसा के सामान लेना चाहता है। अब जब पुलिस पे दबाव आता है या खबरें बनती हैं
तो पुलिस फिर कार्रवाई करती है। वो ये नहीं देखती कि किसका नुकसान होगा कि फायदा होगा। फिर जब पुलिस कार्रवाई करने लगती है तो यही जो दुकानदार वीडियो वायरल करते हैं कि मार्केट में भीड़ है और जगह नहीं है पैर रखने की, ट्रैफिक की दिक्कत है, वही दुकानदार फिर नेताओं को फोन लगाते हैं कि पुलिस हम पे कार्रवाई कर रही है। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो इस विषय में आती हैं। परंतु इस अब क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें सुधार की आवश्यकता है। जल्द से जल्द रिंग रोड बने, दोनों बाईपास बने और दुकानदारों को भी सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासन को। ग्राहकों को भी चाहिए कि वो दुकान के अंदर तक गाड़ी को ना घुसेड़ें, बिल्कुल दुकान के बाहर तक गाड़ी खड़ी करके सामान लेते हैं। बड़े शहरों में अक्सर इस तरह के कमर्शियल मार्केट में बड़े वाहन प्रतिबंधित होते हैं और टू व्हीलर को भी एक जगह खड़ा करके पैदल जाना पड़ता है, पर लोग पैदल भी नहीं जाना चाहते। चारों तरफ से इस मामले में सुधार की जरूरत है, चाहे वो जनता हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन हो। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।